जब भी आप लोग यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस, आईएएस, या फिर आप देखिए स्टेट पीसीएस, और स्टेट पीसीएस में आप देखिए यूपी पीसीएस हो गया, एमपी पीएससी हो गया, या फिर आप देखिए बीएपी बीपीएससी हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, इन सब की तैयारी करने के बारे में सोचते हैं तो आप लोगों के मन में सबसे पहले एक सवाल आता है कि करंट अफेयर्स के लिए क्या करना चाहिए। क्या करंट अफेयर्स के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है? तो इसका तो सीधा सा जवाब है कि देखिए, अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर पढ़े बिना कुछ नहीं उखड़ने वाला है। डेली आप लोगों को हर हाल में न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब आप में से बहुत सारे लोग वनडे एग्जाम की तैयारी भी करते होंगे, तो मेरा सुझाव उन्हें सलाह यही है कि वो भी कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर फॉलो करें। और वैसे भी आप देखते हैं कि अगर आप लोग भारत में रह रहे हैं, दुनिया में कहीं रह रहे हैं, तो देश दुनिया राज्य में जो घटनाएं घटती रहती हैं उनके बारे में जानकारी तो रखते हैं ना, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। तो फिर आप लोग सोच कैसे लेते हैं कि अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी करें और न्यूज़पेपर ना पढ़ना पड़े? हाँ, मान लेता हूं कि वनडे एग्जाम में जो आप देखते हैं एसएससी, बैंक, रेलवे, या आप देखते हैं कि आपके राज्यों में शिक्षक भर्तियां होती रहती हैं, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, दरोगा, पटवारी के लिए होते रहते हैं। इनमें आप देखेंगे कई कोचिंग संस्थान मैगजीन निकालती हैं एक साल का करंट अफेयर्स, तो उनसे आप देखेंगे इनमें कवर हो जाएगा। लेकिन सिविल सर्विस में और स्टेट पीसीएस में बिना न्यूज़पेपर के कुछ नहीं होने वाला है। न्यूज़पेपर आप देखेंगे आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको मदद पहुंचाते हैं। तो न्यूज़पेपर आप लोगों को हर हाल में पढ़ना है, ये आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए। कभी न्यूज़पेपर नहीं छोड़ना है, डेली आप लोगों को न्यूज़पेपर फॉलो करना है। अब बात आती है कि करंट अफेयर्स को कवर कैसे किया जाए, करंट अफेयर्स को कहां से पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें। इस तरह के तमाम सवाल आप सभी के दिमाग में रहते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले तो यही याद रखिए, मात्रा नहीं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रहना चाहिए आपका। और करंट अफेयर्स की तैयारी करते समय याद रखें, रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मात्रा से अधिक गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी कि कौन आप देखेंगे मैगजीन आप लोगों के लिए अच्छा है, कौन न्यूज़पेपर आप लोगों के लिए अच्छा है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उम्मीदवार को जो मूलभूत समस्या है वह है कि वे इस खंड के लिए अधिक से अधिक संसाधनों को जमा करते हैं, और जिसका पुनः कवर कर पाना आप देखेंगे कि क्या आसान नहीं होता है। आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोगों ने देखा भी होगा, और ये आप लोग अनुभव भी करते होंगे कि करंट अफेयर्स के लिए आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग दृष्टि आईएएस की मैगजीन खरीद लेंगे, आप लोग देखेंगे विजन आईएएस को खरीद लेंगे, ध्येय आईएएस को खरीद लेंगे, आप लोग बाजीराम से खरीद लेंगे। बहुत सारी कोचिंगों के आप लोग नोट्स अपने पास इकट्ठे कर लेते हैं। फिर आप लोगों को लगने लगता है अच्छा, इतना मटेरियल हमारे पास उपलब्ध हो गया, अब हम कैसे पढ़ें। आप देखते ही उसे एक तरह से दिमाग खराब होने लगता है। तो आप देखिए, कहते हैं ना कि 10 तरह की किताबें पढ़ने की बजाय आप लोग एक किताब को 10 बार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत फायदा भी मिलेगा उसका। तो ये काम आप लोगों को करना है। किसी भी अगर कोचिंग को आप लोगों को लगता है कि अच्छे नोट्स हैं उसके करंट अफेयर्स के लिए, तो उसके आप लोग खरीद सकते हैं। एक ही कोचिंग के खरीदिए, हजारों कोचिंग के नोट्स खरीदने का कोई मतलब भी नहीं है। अब आप देखिए, जो घटनाएं आपकी उस नोट्स में शामिल होंगी वो दूसरा कोचिंग वाली बस शामिल करेगा। और अपने अध्ययन की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आपको बुक लिस्ट के साथ साथ करंट अफेयर्स के मुद्दों पर संसाधनों को सीमित करने की जरूरत है। अब आप देखिए, इकोनॉमी आप लोग देखिए, अर्थव्यवस्था की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे आप लोग करंट अफेयर्स से जोड़े बिना पढ़ ही नहीं सकते हैं। आंकड़े कब क्या बदलता रहता है, तो आप लोगों को सब्जेक्ट को करंट अफेयर्स से या करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट से जोड़ के देखते रहना चाहिए। प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ें, इसमें कोई छूट मत करिएगा, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि इस आदत में ज्यादा समय ना लगाएं। और द हिंदू हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया इंग्लिश मीडियम के लिए, और हिंदी मीडियम के लिए मुझे लगता है बहुत बेस्ट न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तब तो आप लोग द हिंदू पढ़ सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं,
लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो दैनिक जागरण आप लोग पढ़िएगा। और अगर आपके यहाँ दैनिक जागरण नहीं मिल रहा है तो जनसत्ता पढ़ सकते हैं, दैनिक भास्कर पढ़ सकते हैं और हिंदुस्तान पढ़ सकते हैं। अगर मुझसे कहो आप लोग कि ऊपर सबसे ऊपर कौन से पेपर को आप रखोगे, तो मैं दैनिक जागरण को रखूंगा। और दैनिक जागरण का भी आपको राष्ट्रीय संस्करण पढ़ना है। कौन सा? राष्ट्रीय संस्करण फॉलो करना है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और न्यूज़पेपर के लिए डेली आप लोग कम से कम, मैं कहता हूं कि 1 घंटे का समय आपको रखना है। 40 से 50 मिनट, 1 घंटे 60 मिनट आपको रखना है। और आप लोगों को बड़े ध्यान से पढ़ना है उसे, और बड़े ध्यान से उसे फॉलो करना है आपको। तो आप देखेंगे न्यूज़पेपर में आपने, मान लीजिए हिंदी मीडियम से हैं, मैं हिंदी मीडियम की ही बात कर रहा हूं, तो आप लोगों ने दैनिक जागरण ले लिया। क्या ले लिया? दैनिक जागरण ले लिया। और बहुत ज्यादा समय इस पर निवेश ना करें करंट अफेयर्स पर। यानी कि कहने का मतलब है डेली न्यूज़पेपर के लिए 1 घंटे का समय हो गया लगभग, और 30 मिनट का हो गया आपको। देखिए रेडियो आप लोग सुनते रहते हैं, दूरदर्शन सुनते रहते हैं, या आप देखिए संसद टीवी पर, लोकसभा राज्यसभा टीवी पहले हुआ करती थी, अब उन्हें दोनों को मिलाकर संसद टीवी कर दिया, उस पर कोई डिबेट है। तो पूरा कुल मिलाकर आप देखेंगे कि 90 मिनट, बहुत से बहुत 2 घंटे का समय आप लोग पूरा करंट अफेयर्स को दे सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। बाकी आप लोगों को देना है तो दे सकते हैं, आप आजाद हैं। और अपना समय कम करने और महत्वपूर्ण टॉपिक्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप विभिन्न प्रकार की वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं। और समय कम लगे इसके लिए आपको महत्वपूर्ण बिंदु के नोट्स बिंदुवार बनाते चलना चाहिए। अब आप लोग कहते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं? मैं हमेशा कहता हूं आपसे, नोट्स बनाने की एक ही कला है कि आप देखिए नोट्स में आप लोग क्या शामिल करते हैं जो आपको याद नहीं रहता है। मान लीजिए कोई रिपोर्ट जारी हुई है, अब उसके नोट्स कैसे बनाओगे आप लोग? वो रिपोर्ट कब पहली बार जारी हुआ था, किस संस्था के द्वारा जारी किया गया, किन बातों का ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट को तैयार किया गया, उस रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है, दुनिया के अन्य देशों की स्थिति क्या है, ये सभी पॉइंट आप लोगों को उसमें देखना चाहिए। ये आप लोग याद रखिएगा। इसी तरह के नोट्स में आप लोगों को शॉर्ट नोट बनाना है, ठीक है, कि जब आपका पेपर नजदीक हो तो उस समय आप लोग बहुत अच्छी तरह से रिवीजन कर सकें। माह के अंत में किसी एक मैगजीन और अपने बनाए गए नोट्स को पकड़ने के लिए भी समय सीमा निर्धारित करें। रिवीजन के लिए बात हो रही है, महीने के अंत में आप लोग रिवीजन जरूर कर लिया करिएगा। और समय समय पर आप लोग करंट अफेयर्स के लिए कई टेस्ट चलते रहते हैं, उन टेस्ट को भी आप लोग देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स की तैयारी में राजनीतिक जो समाचार घटती रहती हैं, जो राजनीति की घटनाएं आप लोग दैनिक जागरण में भी तीसरे और चौथे पेज पर आप लोग देखते होंगे, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक ओवरव्यू ले लिए और निकल लिए। समाचार लेख, आपको किसी मुद्दे की पृष्ठभूमि का ज्ञान प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एडिटोरियल हो गए, कहीं कहीं किसी चैनल पर आप देखिए अच्छी डिबेट चल रही है, कहीं आप बैठे हुए हैं वहाँ भी डिबेट चल रही है, तो वहाँ भी आप लोग भाग ले सकते हैं, उससे भी कुछ सीख सकते हैं आप। और बोलने से ज़्यादा मुझे लगता है कि सुनना जरूरी है, और सुनने से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनकी वर्तमान स्थिति, उसके पक्ष और विपक्ष पर विचार करने की आवश्यकता अधिक होती है। और करंट अफेयर्स की तैयारी के दौरान जिस सबसे अच्छा मंत्र का पालन करना चाहिए वह है रीड एंड रिवाइज। पढ़ रहे हैं और रिवाइज कर लीजिएगा। रिवीजन सभी स्तरों पर सिविल सेवा की तैयारी की एक अभिन्न रणनीति है। क्योंकि करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा खंड है, इसलिए रिवीजन से ही आप इसमें अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। न्यूज़पेपर तो आप लोगों को फॉलो करना है, इसके साथ पीआईबी हो गया, योजना हो गया, कुरुक्षेत्र आदि मैगजीन को भी आप लोग पढ़ सकते हैं। योजना और कुरुक्षेत्र आपका हिंदी में भी आता है और आप देखेंगे इंग्लिश मीडियम में भी आता है, तो इसे भी आप लोगों को फॉलो करना है। रेडियो आप लोग कर ही लेंगे, दूरदर्शन सुनते ही रहेंगे आप लोग, तो ये आप लोगों को काम कर लेना है करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। अब इसी में आप देखिए एक बात और हमेशा याद रखिए, केवल प्रीलिम्स को ध्यान में रख के मत तैयारी करिए। प्रीलिम्स बुक प्लस मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर आप लोग तैयारी करिए। और आप देखते हैं इंटरव्यू का तो कोई सिलेबस नहीं है, पाठ्यक्रम नहीं है, उसमें तो आप देखिए कहीं से भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहां आप लोगों को ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्या, न्यूज़पेपर जो आप देखिए सामान्य मुद्दे रहते हैं उनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछने की संभावना रहती है। तो प्रीलिम्स के लिए बताए गए सभी टॉपिक आपको फॉलो करना है। मुख्य परीक्षा के लिए राज्यसभा की टीवी डिबेट्स, देश देशांतर जैसे कार्यक्रम आप लोग देख सकते हैं।
मंत्रालयों की वेबसाइट में जाकर उनकी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। विभिन्न आयोगों जैसे प्रशासनिक सुधार, वित्त आयोग, नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। आप लोग पढ़िएगा और पढ़ना चाहिए, सकते नहीं है, पढ़ना है। यूएनओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसे वैश्विक संगठनों द्वारा जारी जनरल रिपोर्ट रैंकिंग का अध्ययन आप लोगों को करना है। अब आप देखिए, आप लोग पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, इस तरह के जो संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनसे आपकी परीक्षाओं में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटरव्यू के लिए अपनी हॉबी से जुड़े करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, फेमस व्यक्ति सब पढ़िए। चालू चैनल की डिबेट भी देखिए। कोई भी अखबार मिले तुरंत हेडलाइन देखिए और उन्हें याद रखिए। ठीक है, यानी कि आप देखिए इंटरव्यू के लिए तो आप लोग आंख कान खुला रखिए हर मुद्दे पर आप। ठीक है, तो इतना आप लोगों को करना है। एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आप लोग क्या इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप द हिंदू पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इसमें आप देखिए दैनिक जागरण। कौन सा? दैनिक जागरण आप लोगों के लिए बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। और आप देखेंगे एक कुरुक्षेत्र हो गई, एक योजना हो गई, इन दो मैगजीन को आप लोग देखिएगा। और रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया। और आप देखते हैं कि जो संसद टीवी पर डिबेट होते रहते हैं किसी मुद्दे को लेकर, उस पर भी ध्यान देते रहा करिएगा। और अगर किसी और चैनल, न्यूज़ चैनल पर आप देखिए कोई डिबेट चल रहा है तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। और एडिटोरियल तो विशेष आप देखते हैं कि ध्यान रखा करिएगा। अगर अलग अलग न्यूज़पेपरों की भी एडिटोरियल पढ़ सको तो उसे भी पढ़ने की कोशिश किया करिएगा। वो आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, हर जगह आपको मदद देते हैं, मदद पहुंचाते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। इतना मुझे लगता है करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी है। बाद में जब आप देखिए पेपर होता है, पेपर आपका नज़दीक है, उस समय अगर आप लोग किसी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं, लेना है अगर आपका मन है, आपने नोट्स ज़रूरत लगती है आपको तो ले सकते हैं, किसी एक कोचिंग के लीजिए और अपने बनाए नोट्स को भी आप लोग पढ़िए। बस इतना आप देखेंगे करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी रहेगा, इनफ है, काफ़ी है। ठीक है, तो ये आप लोग काम करिएगा। और बाकी आप देखते हैं कि प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के लिए जो किताबें पढ़नी है उन्हें बता चुका हूँ। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ना मत भूलिए, 2 से 3 बार एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। और कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़िए। अगर आपने पहले पढ़ी हुई है, आप लोग कहते रहते हैं कि मैंने कक्षा 6वीं से पढ़ ही रहा हूँ उसे, तो वो पढ़ना छोड़ दीजिए। उस समय आपने कैसी पढ़ी है वो आप भी जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अब आप देखिए कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और उन्हें पढ़ने का भी तरीका है किताब को। पहली बार आप लोग जब भी कोई किताब खरीद के ला रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल तरीके से आप लोग पढ़ते हुए निकल जाइए। एक एक लाइन को, एक एक शब्द को, एक एक पेज को बड़े ध्यानपूर्वक देखते रहिए। एक ओवरव्यू ले रहे हैं आप लोग। फिर उसके बाद एक से दूसरी बार आप लोग पढ़ेंगे ना तो आपकी समझ में भी आ जाएगा कि नोट्स आप लोगों को किन पॉइंटों का बनाना है और क्यों बनाना है। पूरी किताब छाप देंगे अगर आप लोग पहली बार में नोट्स बनाने बैठे ना, तो एक एक शब्द आप लोगों को महत्वपूर्ण लगेगा और आपको लगेगा कि एक एक शब्द को नोट्स में आप शामिल कर लें। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। चलिए, और भी कोई सवाल हो आपका, कोई मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, शुभकामनाएं आप लोगों को, पढ़ते रहिए आप लोग।